हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट टाइप के बारे में। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके अंदर बेसिकली अपने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं फॉर्मूले के अंदर कि कैसे पी आर टी या सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट है, कुछ भी सारी चीजें अलग अलग कंडीशन के कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, ये एक स्पेशल कंडीशन है और स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, मतलब कि अपनी जो मनी है उसका इन्वेस्टमेंट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है, 20% पर एनम के हिसाब से किया है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब कि अपने को अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना हो गया 650, कितने टाइम के अंदर, इन 1.5 ईयर्स, मतलब कि 1.5 ईयर्स के अंदर कि अपना 650 अमाउंट हो गया। मान लो अपना प्रिंसिपल पी था तो वो कितना हो गया 650 हो गया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 के, ठीक है, 20% पर एनम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल एक जस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल गया। व्हाट विल बी अमाउंट इन 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए अगर मान लो ये सेम 20% पे होता तो फिर भी थोड़ा इजी बन जाता, लेकिन इसने क्या किया 12% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि 12% की सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। अब अपने पास में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकालना है वो अपन को इसका यूज करके, मतलब इन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, ये देखो गिवन क्या क्या दे रखा है। पी अपने पास में है नहीं है, ए दे रखा है कितना 650। दूसरी चीज क्या दे रखी है, R1 दे देता हूं नाम में मैं इसको, और इसको A1 दे देता हूं। कितना दे रखा है 20%, और क्या दे रखा है टाइम, मतलब T1 कितना हो गया 1/2, मतलब 3/2 ईयर। आप एक चीज समझो, मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। बताया था। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उसको लर्न करना, कैसे आया ये भी बता चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियो में। देखो, अब ध्यान से देखना, A इक्वल टू पी इंटू आर टी अपॉन 100। अब देखो 100 प्लस आर टी अपॉन 100, A कितना है 650, P कितना है अपन को फाइंड आउट करना है 100 प्लस R कितना है R1, मतलब कितना हो गया 20 इंटू टाइम, टाइम कितना है 3/2 अपॉन हॉल के नीचे 100। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। 650 P इंटू, देखो 2 बन जा 2, मतलब 10 टाइम कट गया, 10 इंटू 3 कितना होता है 100 प्लस 30 अपॉन 100। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको अपन ने सॉल्व करा तो क्या आ गया 130 अपॉन 100 इक्वल टू 650, 0 से 0 कट गया, 13 बन जा 13। चलो इसको ऐसे मत काटो, पूरा प्रोसीजर से करते हैं अपन, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, इससे P इक्वल टू आ गया 650 मल्टीप्लाई बाय ये 10, तो क्या हो गया इधर मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन ये जो 13 है अपना, ये कहां चल गया, इसके डिवाइड के अंदर चल गया। 13 की टेबल आपको आती होगी, नहीं आती है तो याद करना। कितने टाइम गया 13 5 जा 65, तो इसका मतलब P इक्वल टू कितना आ गया अपना 500 हो गया। मतलब कि अपना जो प्रिंसिपल है, मतलब कि 20% की रेट पे अपना 650 अमाउंट हो गया, कितने टाइम में 1.5 ईयर के अंदर। इसका मतलब अपना प्रिंसिपल कितना हो गया 500 आ गया। अब देखो P कितना है अपना 500। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो P आपके पास में 500 है, R आपके पास में 12 है, और T अपने पास में 2 है। अब तो ये क्या हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया सर, कि SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, और 60 इंटू 2 120। इसका मतलब अपना रेट ऑफ
मतलब कि 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए जो अपना प्रिंसिपल है 500, वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट अपना 120 रुपीज होगा। इसी टाइप से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन अपन इसके बाद करते हैं, इसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब अपन जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत स्पेशल और अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लगता है वो इनमें से एक ही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी लेंट आउट एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 220 रुपीज, मतलब 2200 रुपीज को इन 1 ईयर। मतलब कि आपको क्या हुआ कि आपने अमाउंट्स ऑफ मनी 220 के लिए, मतलब कि इतना अमाउंट्स हुआ 1 ईयर के बाद में, ठीक है, एंड 22800 इन 4 ईयर्स, मतलब आफ्टर 4 ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे अपन ने जो दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो अमाउंट कितना हो गया, 1 ईयर के आफ्टर तो 220 हो गया और 4 ईयर के आफ्टर क्या हो गया, 2800 हो गया। फाइंड द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन किस टाइप से डिटेल में करेंगे, जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव आंसर देते हैं उसके अंदर। और मेरे को बच्चों का कमेंट भी आया था कि इन्हें इतना इसको एमसीक्यू और उसके रिगार्डिंग, तो अपन कैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वेरियस, तो उनके अंदर कैसे बिल्कुल तुरंत की तुरंत 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर देते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक तो क्या है, A1 है अपने पास में, कितना, A1 अपना है 220 मतलब 2200 रुपीज है, और T1 है अपना, वो कितना दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। और क्या दे रखा है, A2 दे रखा है, वो कितना है 2800 रुपीज, एंड T2 दे रखा है, क्या दे रखा है, T2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपने 4 ईयर्स दे रखे हैं। T2 कितना दे रखा है, 4 ईयर्स दे रखे हैं। अब देखो A1 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में सिंपल सा होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आप इजीली लर्न कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे ये प्रूफ हुआ, मतलब कैसे आया ये। तो अपना अमाउंट क्या हो गया 220, मतलब अमाउंट। यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था ना, तो फॉर्मूला देख लेना, सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा, इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R इंटू T, मतलब 1 अपॉन 100, इक्वेशन 1। अब सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2800 इक्वल टू P इंटू 100 प्लस R इंटू 4 अपॉन 100, इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का या इक्वेशन 1 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे। देखो अब डिवाइड तो करेंगे, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। देखो अब आपके क्या होगा, आपकी बुक के अंदर भी यही कहेंगे, मतलब आपकी जितनी भी बुक्स होंगी उन सब के अंदर यही लिखा रहता है कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। होता है कि नहीं होता है, आपके स्कूल के टीचर्स और बाकी के जितने भी ट्यूटर्स हैं, ठीक है, कोई पता हो तो पता नहीं, मैंने नहीं देखा, तो आपसे एक चीज पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन करता हूं कि इसके अंदर अपन डिवाइड ही क्यों करेंगे, अपन प्लस क्यों नहीं करेंगे, अपन माइनस क्यों नहीं करेंगे, या फिर मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं करेंगे। सोचो एक बार, सोचो। हाँ आया आंसर, अगर आंसर आ गया तो सही आंसर, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, तो इससे मेरे को ही तो पता लगे कितने बच्चों को ये पता है, ठीक है। और नहीं आता है तो मैं बताता हूं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसके अंदर अपन डिवाइड इसलिए करेंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर कितनी वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ऐसे अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, यहां पर अननोन वेरिएबल्स हैं P और R, मतलब कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। और इस जगह पर कितने हैं, P और R, मतलब दोनों के अंदर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। अब आप कहोगे कि सर 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो आपने 10th क्लास के अंदर चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसके अंदर तो सॉल्व करना सीखा है। लेकिन याद रखना वहां पर आपने जो भी सॉल्व करे थे वो या तो प्लस में थे,
मतलब आपका क्वेश्चन की इक्वेशन या तो x प्लस बाय इक्वल टू मान लो 9 थी, या फिर x माइनस बाय 2x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 9 हो गया, ठीक है, या 19 कर देते हैं। इस कंडीशन में थी जिस जगह एक तो प्लस माइनस में थे या दोनों प्लस में थे दोनों माइनस में थे, मतलब रिलेशन प्लस का था या माइनस का था, लेकिन यहां पर रिलेशन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो या माइनस कर लो, इस केस में आप एक सिंगल वेरिएबल नहीं कर सकते थे। जैसे आप वहां पर भी तो क्या था आपका मेन पर्पस, एक मेन पर्पस ये था कि इन सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें, जिससे अपन उसके आंसर को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है, अपना डिवीजन करके। तो अपन ने क्या करा कि इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 का डिवीजन कर दिया मैंने। तो देखो इधर की साइड क्या था, मैं LHS लिख रहा हूं 2800, मतलब LHS आ गया अपॉन 2200, इधर का LHS आ गया, मतलब इक्वेशन 1 का आ गया। इधर की साइड P इंटू 100 प्लस 4R अपॉन 100 अपॉन P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100, ये क्या लिखा मैंने, ये वाली इक्वेशन लिखी। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस P से ये P कट गया, क्या कट गया, बस यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये डिवाइड किया, अब आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप इक्वेशन 1 पहले और इक्वेशन 2 नीचे रखें, क्योंकि कई सारे टीचर्स क्या होते हैं, वाइट आउट होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई नहीं हमको तो इक्वेशन 2 अपन इक्वेशन 1 करें, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग थोड़ी होगी, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग आ रही है तो आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। उस केस के अंदर या तो क्वेश्चन अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, या फिर आपने कुछ गलती करी है, ठीक है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस 100 से ये 100 कट गया, अब बचा कौन, अपना कुछ ये बचा 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया अपन ने, ये कितने टाइम गया 11 टाइम, और ये गया 14 टाइम। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, 14 अपॉन 11 इक्वल टू 100 प्लस 4R अपॉन 100 प्लस R। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। इसको इधर और इसको इधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1400 प्लस 14 इंटू R क्या हो जाएगा 14R इक्वल टू 11 उधर की साइड गया तो क्या हो गया 1100 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा दो 44R। अब अपन ने क्या कर रहा है कि R वाली वैल्यूज को एक तरफ और नंबर वैल्यूज को एक तरफ, इसको इधर भेजा तो क्या आ गया 300 इक्वल टू ये उधर की साइड गया तो कितना हो गया 44R सॉरी माइनस 14R। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो देखो इसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 30R इक्वल टू 300, R इक्वल टू 300 अपॉन 30, तो क्या आ गया अपना 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कितनी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया अपना 10 आ गया। मतलब कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना क्या होगा, अपना जो प्रिंसिपल है मतलब ये अमाउंट्स होगा 1 ईयर में, वो कितना होगा, कुछ इतना होगा। अब सिंपल सी चीज है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था जो अपन ने कर लिया, दूसरा है सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपन को पता है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना इतना है, अमाउंट अपना इतना है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो अपनी इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2200 इक्वल टू कितना है P इंटू 100 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 2200, इसको 100 को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, और ये क्या बनेगा 100 प्लस 10 मिलके क्या बनाएगा 110, तो ये 0 से 1 0, 11 से ये 2 टाइम, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। तो मतलब अपना प्रिंसिपल कितना है 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे आप कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व करोगे। देखो अपने जो एग्जाम के अंदर MCQ आते हैं तो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अप्रोच होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने भी ईयर्स का हो, हर ईयर की कंडीशन है, मतलब कि 1 ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और मान लो 9th ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है
कि प्रिंसिपल पे तो लगता है, साथ में जो अर्लियर मतलब पहले वाली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर लगता है, इसलिए उसका नाम है कंपाउंड। अंडरस्टैंड इट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कहा सब में इक्वल होता है। अब आपको ऑरली करना है, बिल्कुल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे 5-10 सेकंड में आंसर होता है। देखो कितना है अमाउंट 1 ईयर के लिए 2200 मतलब 2200 रुपीज इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद में अमाउंट इतना हो गया, और 4 ईयर के बाद में 28000 हो गया। ये 4 ईयर के बाद में 1 ईयर के बाद में कितने ईयर्स का डिफरेंस है बीच में? 3 ईयर्स का। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ? दोनों के बीच का डिफरेंस है 600। मतलब एक चीज पता लग गई कि 6% के लिए मतलब कि 600 इंटरेस्ट है कितने ईयर का? 3 ईयर का। तो 1 ईयर का क्या होगा? इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 200 रुपीज। 200 रुपीज 1 ईयर का क्या हो गया? अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1 ईयर के बाद में 1 ईयर के बाद में अपना अमाउंट 2200 हो गया था। इसका मतलब 200 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? प्रिंसिपल 2000 आ गया ना। वो मैंने समझाया है इसलिए आपको बहुत टाइम लगा है, लेकिन जब आपको पता है तो आपको क्या करना है? इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 का डिवाइड करना है और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 2000 आ गया। उसके बाद में आप ये बताओ कि 200 जो होता है मेरा 2000 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। कैसे होता है? सिंपल सी चीज है, 200 अपॉन 2000 इंटू 100। आपको परसेंटेज सिंपल सा है, आता होगा, नहीं आता तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, 0 से 0 और ये 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अपना क्या हो गया? वो तो आपको क्या मैंने सॉल्व करने के लिए समझाने के लिए बताया कि कैसे आता है, नहीं तो ये भी आप ऑरली सिंपली कर सकते हो। इस टाइप से वहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस को आप इजीली एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू भी आने लग गए हैं पिछले कुछ टाइम से, तो उसको आप इजीली कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिस जगह प्रोवाइड कराएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अपन चालू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे बिल्कुल रेगुलरली सारी वीडियोस अपलोड होंगी अपने सारवी गुरुकुल पे। इससे पहले कुछ ब्रेक डाउन हो रहे थे, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका कुछ रीजन था, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।